जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है व्यापम से कि सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था वो जो भर्ती है वो निरस्त कर दी गई है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सचिव छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में जो 3 फरवरी को लेटर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 1 फरवरी 2013 के पृष्ठ क्रमांक 2 में आंशिक संशोधन करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम को शैक्षणिक योग्यता में जोड़ा गया है। एवं पत्र में उल्लेखित है कि सभी शासकीय विभागों द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 एवं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए सेवा भर्ती नियमों में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान संशोधित किए जाने एवं संशोधन में जो है सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति बनाते हुए अधिसूचना का प्रारूप विधि विभाग से परिमार्जित कराया जाकर राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। नियमों में संशोधन के उपरांत ही विभागों द्वारा उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त निर्देश के पालन के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा सहायक ग्रेड 3 को निरस्त कर दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दिए गए शुल्क को उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का पैसा जो आपको खाता है उसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एडीओ की क्लास आम आदमी बीमा योजना। तो आज एक फिर से नई योजना के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है आम आदमी बीमा योजना। इसके जो 2017 में एडीओ का पेपर हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस योजना से। इसी कारण ये योजना भी महत्वपूर्ण हो जाती पढ़ना। आपके सिलेबस में भी ये जो टॉपिक है दिया हुआ है। इसी वजह से चलिए हम आगे देखते हैं क्या है ये आम आदमी बीमा योजना। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी बीमा योजना का केंद्र सरकार की जो तिथि है वो अलग है और जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जिस दिन लागू की है योजना को वो तिथि अलग है। तो आप लोग से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ, और ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ। दोनों का जो डेट है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर सन 2007 को शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 2007 को शिमला में हुआ था आम आदमी बीमा योजना का शुभारंभ योजना का। ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ वो है 1 फरवरी 2009 को। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ 1 फरवरी सन 2009 को। इसके बाद अगर हम बात करें ये 25 दिसंबर 2013 को इस योजना का नाम परिवर्तन करके अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना रख दिया गया था। कब रखा गया? 25 दिसंबर 2013 से, याद रखिएगा। मतलब ये योजना प्रारंभ हुई 2007 को, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई 2009 को और छत्तीसगढ़ में ही नाम परिवर्तन हुआ 2013 को। तो इस प्रकार से ये तीनों डेट याद रखिएगा। याद करने का ट्रिक क्या है? 10 धन 2 12 हो गया, 7 9 और 13 सब विषम संख्या है और इसके बाद देखेंगे 2 1 25। ऐसा करके आप ये तीनों डेट को एक साथ लिख के याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसका जो बीमा का राशि है, बेसिकली इसका बीमा का राशि है 200 रुपये। अब 200 रुपये है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इस योजना में मजदूर या हितग्राही को 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं। पूरा जो खर्चा है उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के वहन करेंगे। तो जो 200 रुपये है उसमें 100 रुपये जो है भारत सरकार देती है और 100 रुपये कोई भी, अगर छत्तीसगढ़ सरकार में अगर लागू है ये योजना तो छत्तीसगढ़ सरकार देगी, या अन्य राज्य में लागू है तो वो 50 रुपये, जो 100 रुपये है वो राज्य सरकार देगी। मतलब जो व्यय अनुपात है 50:50 का है, 50:50। 200 रुपये केंद्र सरकार, जो 200 रुपये में 100 रुपये केंद्र सरकार और 100 रुपये राज्य सरकार। ये हो गया आपका प्रीमियम राशि। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद है पात्रता। पात्रता मतलब इस योजना के लिए कौन जो है वो पात्र होंगे। तो याद रखिएगा ग्रामीण भूमिहीन परिवार का जो प्रमुख होना चाहिए, ग्रामीण भूमिहीन परिवार का क्या होना चाहिए? प्रमुख होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का वो व्यक्ति जो रोजगार है, जिस व्यक्ति के पास रोजगार है वही व्यक्ति जो है इस बीमा के अंतर्गत आएगा। और याद रखिएगा उस व्यक्ति की जो आयु है, यही क्वेश्चन 2017 के एडीओ में पेपर में पूछा था कि आम आदमी बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है। तो याद रखिएगा 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच जो है उसकी आयु होनी चाहिए और उसका नाम बीपीएल चिन्हित परिवार में होना चाहिए या बीपीएल में उसका नाम होना चाहिए, तभी जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये आपका। ठीक, तो ये समझ आया। इसका जो प्रीमियम है, पात्रता है, आयु है और ये कब प्रारंभ हुआ। अब अगर हम बात करें इस योजना के लाभ की, तो देखिए लाभ उसी को होगा जो इस बीमा के, जो ये बीमा करवाया होगा। तो देखिए
आपको एकदम सरल भाषा में बताऊं तो अगर इस बीमा जो को करवाया व्यक्ति, उसकी डायरेक्ट अगर मृत्यु हो गई, इस बीमा को अगर कोई व्यक्ति करवाया है और अगर उस व्यक्ति की प्राकृतिक टाइप की मृत्यु हुई, मतलब नॉर्मल डेथ हो गई उसकी, तब क्या होगा, उसको 30,000 रुपये मिलेगा। उसको 30,000 रुपये मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें दुर्घटना से अगर उसकी मृत्यु हो गई, दुर्घटना से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस बीमा योजना के तहत उसको 75,000 रुपये मिलेगा। अब अगर इस बीमा के अंतर्गत अगर दुर्घटना से उसको स्थायी विकलांगता आ गई, मतलब हाथ काम करना बंद कर दिया या कोई एकदम उठ नहीं सक रहा है, बैठ नहीं सक रहा है, उस प्रकार की विकलांगता में उसको भी 75,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर धोखे से अगर वो उसका एक आंख या एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा है तो उसको 37,500 रुपये मिलेगा। ये जो है नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल आप याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, दुर्घटना से स्थायी अपंगता से 75,000 रुपये और दुर्घटना से एक आंख और पांव अगर अक्षम होने पर आपको 37,500 रुपये। तो ये हो गया आपका पूरा ये डाटा। मतलब आपको 4 डाटा याद रखना है, एक तो 30,000, एक 75,000 और एक 37,500, इसका और प्रीमियम 200 रुपये बस। ठीक, इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, शिक्षावृत्ति भी मिलती है जो इस मतलब बीमा को करवाया है उनके बच्चों को, लेकिन वो भी 2 बच्चों को। अगर बाई चांस किसी के 3 बच्चे या किसी के 4 बच्चे, तो सिर्फ 2 बच्चों के लिए ये अवेलेबल होगा और उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो भी कितने रुपए, 100 रुपए पर मंथ। अब ये जो 100 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, इसका ऐसा नहीं कि रेगुलर हर मंथ दिया जाएगा, हर मंथ के हिसाब से, मतलब जनवरी से जुलाई के बीच या जून तक पूरा 6 महीना हो गया और उसके बाद उसका जो पैसा है 1 जुलाई को खाते में आ जाएगा, कितना, 600 रुपये। उसके बाद फिर जुलाई से दिसंबर तक का चलेगा और फिर उसका जो पैसा आएगा 600 रुपये, वो कब आएगा, 1 जनवरी को। इस प्रकार से 600 रुपये करके आपको दो बार मिलेगा, एक जनवरी को मिलेगा और एक जुलाई को मिलेगा। ठीक, तो यही चीज है, बीमित सदस्य के 2 बच्चों को मिलेगा, प्रति माह 100 रुपये मिला जाएगा, 6 माही होगा, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो बेसिकली यही इतना ही योजना है। इस योजना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है और आप इतने में से ही क्वेश्चन अगर आता है तो बनेगा। ठीक, ये हो गया आपका आम आदमी बीमा योजना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सूचना का अधिकार। ठीक,